हेलो बच्चों, देखिए जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया है कि आपको सभी सब्जेक्ट के जो होता है कंटेंट दिए जाएंगे, यानी कि उसके नोट्स भी दिए जाएंगे और नोट्स को अच्छे से समझाए भी जाएंगे। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन की आपको ये तीसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले की 2 क्लास हो चुकी हैं। आप लोग को अगर समस्या होगी अगर तीसरी क्लास में, तो पीछे के जो क्लास को अगर देखना होगा तो इसी चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ ठीक है नेम के आधार पे, नेम वाइज जो है आपके सारे सब्जेक्ट के नेम लिखे गए हैं, उसके आधार पे आप जो है सब्जेक्ट पे जा सकते हैं और लेक्चर को जो होता है दोबारा देख सकते हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। बाकी शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे इस चैनल को बढ़ाइए, जिससे आप लोगों के लिए हम लोग भी अच्छे से मेहनत करके, ठीक है, सारे कंटेंट को अच्छे से दे पाएँ। तो इन सारी बातों को आप भी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी देखिए ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले देखिए हमारा जो सेकंड जो चैप्टर था, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, इसके बारे में ऊर्जा प्रबंध हो गया था, ऊर्जा प्रबंध के लक्ष्य हो गए थे। अब अगला टर्म आता है आपका ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है, ये क्या चीज़ है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग अपना नोट्स जो है अच्छे से बना सकें, ठीक है। तो ये सेक्शन का इतना हो जाएगा, थोड़ा सा सेक्शन को ऊपर करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है ये। तो ये आप लोगों का स्क्रीनशॉट अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और प्यूस वगैरह करके आप लोग अच्छे से चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले ऊर्जा संरक्षण को पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है। देखिए जैसा कि लिखा है उसी के थ्रू भी समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आप लोगों को। देखिए लिखे हैं, ऊर्जा संरक्षण एक ऐसा जो होता है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ऊर्जा के, ठीक है, व्यर्थ व्यय को जो होता है कम करते हैं, अर्थात ऊर्जा की सुरक्षा करने का जो होता है कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब यही होता है कि उसको जो होता है व्यवस्थित करना, यानी कि समुचित रूप से उसे अच्छे से रखना, ठीक है। यानी कि व्यय को कम करना, जो वेस्टेज हो रहा है, एनर्जी के वेस्टेज हो रहे हैं, उसको क्या करना, कम करना, ठीक है। वो ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे वेस्टेज को कम करने का मतलब हुआ कि कल के टॉपिक में जो सेकंड आपको लेक्चर लिया गया था उसमें बताया गया था कि ऊर्जा को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को कम करने के लिए ये बताया गया था कि जैसे हम लोग पहले 100 वाट के बल्ब यूज करते थे, आज LED के वगैरह का यूज किया जा रहा है। तो वहाँ से क्या है, एनर्जी को हम लोग क्या है, एनर्जी का हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ 100 वाट के जहाँ हमें खर्च हो रहा था, वहाँ पे क्या है कि हमें, ठीक है, 7 वाट में ही उसको उतना ही लाइट हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, संरक्षण के रूप में। अच्छा, आगे की तरफ देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण पर विचार करते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को जो था प्रतिपादित किया, ठीक है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा की बचत, यानी कि अतिरिक्त जो वेस्टेज हो रहे हैं उसको ना होने दिया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ, ठीक है, नियम कानून लाया, जिसे हम, ठीक है, ऊर्जा अधिनियम जो अधिनियम इसको कहते हैं 2001, ठीक है, इसके अंतर्गत पारित किया गया। अब इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, क्या क्या इसमें वादे किए गए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी धीरे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। देखिए अब हुआ क्या, 2001 में जब ये अधिनियम आया तो ये अधिनियम में हुआ क्या, देखिए अधिनियम और, ठीक है, में कानून, ठीक है, और रूपरेखा, ठीक है, संस्थागत व्यवस्था और केंद्रीय तथा जो होता है राज्य स्तर पर जो होता है, ठीक है, विनियामक जो होता है प्रक्रिया की गई, जो देश में ऊर्जा क्षमता बढ़ावा देने का अभियान आरंभ कर सके। यानी कि हुआ क्या कि जब अधिनियम बनाया गया तो इसकी कानूनी रूप से देखा गया कि कैसा होना चाहिए, इसका रूपरेखा और संस्थागत व्यवस्था और केंद्रीय और राज्य स्तर का मतलब ये हुआ कि जब हमें ऊर्जा का संरक्षण करना है, तो ऊर्जा का जब संरक्षण करना है, यानी ऊर्जा के व्यय को बचाना है, तो हम इसके लिए नियम कानून बनाएं कि कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसकी रूपरेखा का मतलब कि इसे स्ट्रक्चर वाइज रखें कि केंद्र में कैसे रखना है, राज्य में कैसे रखना है, घरों में कैसे लोगों को बताना है कि इसका कैसे यूज करें या फिर कैसे व्यवस्था करें, ठीक है, कि जिससे ऊर्जा जो एक्स्ट्रा व्यय हो रही है, जो वेस्ट हो रही है, उसे हम कम कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसमें अर्थ के रूप में समझाया भी गया कि अर्थात लिखे हैं, अर्थात ऊर्जा संरक्षण
ठीक है, ऊर्जा अर्थात ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा की लागत में कमी आती है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण यानी कि ऊर्जा की अगर बचत करेंगे तो ऊर्जा की जो लागत होगी उसमें क्या होती है, कमी आती है। यानी कि अगर हम लोग एनर्जी को बचाते हैं तो देखिए एनर्जी बचाने से दो फायदे होते हैं। अगर खुद की एनर्जी बचाएंगे तो आप जैसे पता होगा हम बिल को यूनिट के रूप में, ठीक है, यूनिट के रूप में पे करते हैं, तो जितना आप कम यूज करते हैं बिजली उसी हिसाब से आपकी यूनिट क्या होती है, कम आती है, तो आपको पे करना आसान होता है, यानी कि कम पैसा पे करना। वैसे ही अगर आप लोग एनर्जी बचाएंगे तो क्या होगी, भारत सरकार पे लोड कम पड़ेगा और भारत सरकार क्या होगी, इस क्षेत्र में पैसा कम उसको लगाना पड़ेगा, तो ठीक है, भारत सरकार के लिए भी अच्छे होते हैं। इस चीज़ को इसमें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ऊर्जा संरक्षण में इतनी सी चीज़ें, ठीक है। यानी कि हमको ऊर्जा संरक्षण से ये पता चला कि हमें ऊर्जा के अतिरिक्त व्यय को कैसे कम करना है और इसमें, ठीक है, इसमें कैसे सहयोग करना है, ठीक है। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया जिसे हम अधिनियम जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 कहते हैं। इसमें सारे कानूनी व्यवस्था, रूपरेखा और संस्थागत और राज्य केंद्र के आधार पर इसे जो होता है कैसे रखा जाए उसके लिए समस्त चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का मतलब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है, अगले वाले पेज पे अगला टॉपिक आप लोगों का है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक आप लोगों का ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। अभी ऊर्जा संरक्षण हमने देखा, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के बारे में पूरी चीज़ें जान लें कि कैसे हमें अतिरिक्त व्यय को कम करना ऊर्जा संरक्षण के रूप में आता है। उसके सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मतलब कि क्या टारगेट रखा जाए या क्या किया जाए कि हम उस चीज़ को, ठीक है, कवर अप कर पाएँ, यानी कि उस एक्स्ट्रा व्यय को हम कैसे कम कर पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं ऊर्जा संरक्षण में होगा क्या, अगर इसको फॉलो किया गया तो होगा क्या, सिद्धांत में क्या होगा। लिखा गया है सिद्धांत में, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, ठीक है, गुणवत्ता और निर्गत मात्रा को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की खपत को घटाने से है। यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ऊर्जा की जो मात्रा है यानी गुणता, ठीक है, ऊर्जा की जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी में ना खराबी आए, ठीक है, और हमें आउटपुट उतना ही मिले, ठीक है, सेम आउटपुट मिले, ठीक है, गुणवत्ता में खराबी ना आए, ठीक है। यानी जैसे हम बताए थे यही एलईडी और बल्ब वाला उदाहरण कि हमें अभी क्या है कि 100 वाट का बल्ब था तो उतना ही लाइट मिलता था, एलईडी से उतनी लाइट मिल रही है, पर देखिए क्वालिटी नहीं घटी है, फिर भी हम लोग क्या है उतना ही उसका इफेक्ट देखते हैं, उतनी लाइट इससे मिलती है, उतनी लाइट जो 100 वाट वाले बल्ब से मिलती थी उतनी 7 वाट वाले बल्ब से मिलती है एनर्जी, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी में चेंजिंग नहीं आई है, बहरहाल ये, ठीक है, क्वालिटी में नहीं चेंजिंग है, लेकिन हमारा पावर जो ज़्यादा खर्च होता था वो अब कम खर्च हो रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण में इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि क्वालिटी ना खराब होने पाए और हमारी आउटपुट उतनी ही मिले, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए अगला जो लिखे हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दो जो था मुख्य रूप में जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के अगर सिद्धांत को देखा जाए तो उन्हें इसे दो मुख्य रूपों में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, इसका तो स्क्रीनशॉट फिलहाल हो गया होगा क्योंकि काफ़ी देर से जो था इसी पे था वीडियो, तो आगे इसके नीचे वाला, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से लिए जिससे आप लोग नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लें, ये हो, ठीक है। अच्छा, बस ये टॉपिक स्टार्ट करना है तो ये भी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दो मुख्य रूपों में जाना जाता है। पहला दिया है कि अधिकतम ऊर्जा जो होता है क्षमता, यानी कि अधिकतम ऊर्जा क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अधिकतम ऊर्जा क्षमता होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा क्षमता, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कुछ ऐसा वर्क करें कि हमारी ऊर्जा क्षमता क्या हो, अधिक से अधिक हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखिए इसके लिए ग्राफ भी बनाया गया, आगे भी बताया गया ग्राफ के बारे में, फिलहाल पढ़ के बताते हैं इसको क्या है, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि इसमें, ठीक है, निवेशित ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही उपयोग का, ठीक है, उपयोग कार्य में परिवर्तित होता है। जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य को करने में होता है तो ऐसे उपकरण अधिकतम दक्षता वाले उपकरण या, ठीक है, प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए इसका मतलब है अधिकतम ऊर्जा दक्षता का मतलब ये होगा कि हम लोग कुछ देखिए ऊर्जा सिद्धांत में ही है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ही इसकी जो मुख्य रूप है, तो पहला अधिकतम ऊर्जा दक्षता में मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि अधिकतम ऊर्जा दक्षता में ये कहा गया है कि हम कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्स खोजें जिसमें हम इनपुट में कम से कम इनपुट दें, ठीक है, यानी इनपुट में कम से कम एनर्जी दें जिससे आउटपुट हमें अधिक से अधिक मिले, ठीक है। ऐसे यानी कि थोड़ी सी एनर्जी, अगर थोड़ी सी इनपुट देने पे अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है, अगर हमें आउटपुट मिलता है यानी कि अधिक मात्रा में हम, ठीक है, उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो ऊर्जा की क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है, ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, यानी, ठीक है,
अच्छा, इसके लिए होना क्या चाहिए कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, इसके आगे लिखा गया है, इसका कंसेप्ट आगे यही है कि अगर हम इनपुट अगर दे रहे हैं तो अगर लॉसेस कम हो, यानी कि हानियाँ कम से कम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका, ठीक है, ऊर्जा दक्षता ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी फिर से सुनिएगा, अगर इनपुट दें तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसका अधिकतम ऊर्जा दक्षता का। और अधिकतम और ठीक है ऊर्जा हमें मिलेगा कब, जब हम हमारी हानि यानी कि लॉसेस कम होंगे, यानी कि अगर लॉसेस कम हुआ तो हमारी दक्षता अधिक होगी। इसको पेज नंबर 7 पे समझिएगा, देखिए ये ग्राफ को समझ लीजिएगा कि अगर हानियाँ हमारी कम होती हैं तो इफ़िशेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, इफ़िशेंसी हमारी क्या है, ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए जब हमारी हानियाँ इस पॉइंट पे तो जीरो होता है, सबको पता है, यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते आते हैं। तो देखिए हानियाँ अगर हमारी जीरो है तो उस समय इफ़िशेंसी क्या है, इसके मैक्सिमम पोजीशन पे, यहाँ पे है मैक्सिमम पोजीशन पे। और अगर हम हानियों को बढ़ाने लगे इस तरफ से तो देखेंगे कि इस तरफ से ग्राफ जो है नीचे की तरफ चलता आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। देखिए मान लीजिए अभी हमने ग्राफ को यहाँ पे बढ़ाया, यानी कि हानियाँ यहाँ पे लेकर आए, तो देखिए दक्षता क्या होगी, अगर हानि को ऐसे बढ़ाया जाए तो दक्षता, ये देखिए यहाँ पे इफ़िशेंसी थोड़ी सी घट गई, यानी कि देखिए हानि को इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, 1, देखिए मान लीजिए ये 0 था, ये 1 था, सॉरी ये 1 था, ये 2 था, तो जब ये 2 पे आया तो देखिए जब 2 पे हानि 2 पे पहुंच गई तो दक्षता क्या है, यहाँ पे दक्षता इतनी, यानी कि जो दक्षता यहाँ पे थी वो क्या है, घट के यहाँ चली आई है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगर हानि को बढ़ाएंगे तो दक्षता और ज़्यादा, अगर हानि मान लें 3 पे कर दिए तो 3 पे हानि कर देंगे तो देखिए जो दक्षता है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी हानि अगर बढ़ने लगी ना तो दक्षता क्या होगी, घट जाएगी। और अगर हानियाँ घटने लगी, यानी हानियाँ कम से कम हो, हानियाँ इधर लगी, देखिए हानि अगर 1 पे रखेंगे तो दक्षता देखिए थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आएगी, ठीक, दक्षता क्या होगी, यहाँ पे आएगी। और 0 पे रखेंगे तो मैक्सिमम जो है इसकी इफिशिएंसी यानी कि दक्षता आएगी, यानी हानियाँ कम होने से दक्षता क्या होगी, आपकी मेंटेनली बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ऊर्जा संरक्षण में ये हो गया आपका जो अधिकतम ऊर्जा दक्षता के लिए। अगर अधिकतम ऊर्जा दक्षता यानी कि हम सोचते हैं कि कम से कम इनपुट देकर अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर पाएँ, वैसे कब होगा, जब हमारी हानियाँ कम से कम होंगी। तो ग्राफ में भी समझ लीजिए हानियाँ कम होंगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा देखिएगा, अधिकतम जो होता है लागत जो होता है, ठीक है, प्रभुवत्पादकता, ठीक है, पादकता है, ठीक है, ठीक, ये देखिएगा यानी कि मैक्सिमम जो होता है कास्ट, ठीक है, इफेक्टिवनेस जो देखिए क्या होता है, देखिए इसमें होगा क्या, ठीक है, अधिकतम लागत अगर हम देख इसमें देखिए लिखा क्या गया है, इसी कंसेप्ट पर समझाते हैं कि होगा क्या, कि ऊर्जा जो होता है संरक्षण, ठीक है, उपायों को, ठीक है, क्रियाशील करने के लिए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियाशील करने यानी कि वर्क कराने के लिए अतिरिक्त निवेद की आवश्यकता होती है तथा निवेश, ठीक है, निवेश के बाद सॉरी, ठीक है, निवेश के बढ़ने से, ठीक है, ईंधन की लागत घट जाती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे निवेद ना होकर निवेश होता है, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, निवेश होता है, ठीक है। देखिए यानी कि ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा अगर संरक्षण उपायों को, ठीक, क्रियाशील करने के लिए, ठीक, अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है तथा निवेश के बढ़ने से जो है ईंधन की लागत जो है घट जाती है, ठीक है। यानी कि मतलब क्या होगा कि इसमें देखिए इसमें एक ग्राफ भी बनाया गया है, एक ग्राफ है आपका एनुअल कास्ट के रूप में, ठीक है, ठीक है, एनुअल जो कास्ट आपका पैसा दिया जाएगा, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ दिया है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ जो होता है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ जो होता है कंजर्वेशन दिया है, ठीक है, यानी कि संरक्षण जो आपको करना है, ठीक है, यानी कि हमारा जो संरक्षण होगा वो क्या होगा। तो देखिए एनुअल कास्ट अगर हम क्या करते हैं, अतिरिक्त जो होता है लागत और दे देते हैं, ठीक है, सिस्टम को, किसको, इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें इसमें, हाँ देखिए यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी देखिए जैसे बताया गया कि अगर हम लागत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं किस सिस्टम में, तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो, ठीक है, ईंधन का जो लागत आना है वो क्या है, कम से कम आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा करने से, ठीक है। यानी कि देखिए अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा ईंधन की लागत क्या हो जाती है, कम होती है। ऐसे मतलब कि ये होगा कि ऐसे समझ सकते हैं इसे कि जैसे कोयले की मात्रा है, यानी कि अगर हम कोयला लेते हैं, ठीक, कोयले को लेते हैं तो कोयला लेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा, मात्रा उसकी ज़्यादा होगी, कोयला अगर लेते हैं तो मात्रा ज़्यादा होगी और उससे एनर्जी क्या होगी, कम से कम मिलेगी। लेकिन वहीं पे कोयले की जगह पे अगर हम कोई लिक्विड फॉर्म वाले जैसे LPG वगैरह यूज़ कर लें या फिर और, ठीक है, जैसे आपका परमाणु संयंत्र भी होता है, यानी कि जो आपका एटॉमिक से भी एनर्जी जो मिलती है वो सारी यूज करेंगे तो उसकी मात्रा कम होगी, एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लेकिन कास्ट क्या पड़ेगा आपको जो
कोयला वगैरह इजीली मिल जाता है, लेकिन जो एलपीजी वगैरह होंगे, ठीक है, वो थोड़े से क्या होंगे, महंगे पड़ेंगे। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, यानी कि लागत, अतिरिक्त लागत अगर खर्च किया जाता है, तो वहाँ पे जो आपको एनर्जी मिले, ठीक है, एनर्जी की जो लागत है वहाँ कम से कम पड़ती है, ठीक है, यानी कि कम से कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ सकती है। ये होता है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है, समाप्त। अच्छा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण क्या था, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या थे, यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। ये अगला टॉपिक आप लोगों का क्या है, इसमें पेज नंबर 8 पे, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेज को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ करते हैं जिससे स्क्रीनशॉट अच्छे से आ जाए और नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लें अच्छे से। ये हल्का थोड़ा बहुत आप लोग यूज़ करके इस चीज़ को, ठीक है, स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। पेज नंबर 9 का, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो पेज नंबर 9 का भी इतना है, ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी जो था विशेषता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो था, जैसे हमने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया कि ऊर्जा को कैसे करना है कि उसकी व्यय को रोकना है, ऊर्जा के व्यय को रोकना ही ऊर्जा का संरक्षण होता है। उसी अधिनियम में क्या अधिनियम कहती है और ठीक उसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं इसी में, ठीक है। देखिए, जैसे कि लिखा गया है कि, ठीक है, उच्च ऊर्जा बचत क्षमता और इसके लाभों की, ठीक है, पृष्ठभूमि के साथ मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, ऊर्जा का बचत के माध्यम से पर्यावरण, ठीक है, उत्सर्जन को कम करना तथा इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, जारी किया है। यानी कि देखिए, अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ये भी देखिए 2-3 बातों के एक्स्ट्रा कर दिया कि पहले बात तो क्या है कि हाँ, वही चीज़ें बताई गई कि ऊर्जा संरक्षण में क्या करना है, अतिरिक्त व्यय को कम करना है, ठीक है, यानी ऊर्जा का जो अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसे कम करना है, ठीक है, हम ऊर्जा के अतिरिक्त व्यय को कम कर देंगे। लेकिन यहाँ दूसरी बात बोला कि पर्यावरण को जो है, ठीक है, पर्यावरण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इसका भी ख्याल रखें कि इसमें ऊर्जा के संरक्षण करते वक्त पर्यावरण को क्या हो, समस्या ना हो। जैसे हम बोले थे कि जब हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज़ करते थे और एलईडी उसी समय यूज़ करते थे, तो एलईडी सही है, लेकिन हम क्या बताएं कि वो क्या है, हमारे टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि हमें पता है उसका रेडिएशन ज़्यादा है। हम वो वाट को कम करने के लिए रेडिएशन उसमें ज़्यादा डालते हैं, यानी कि उसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा घातक होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता है हमारे, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ख्याल, ठीक है, भारत सरकार को रखनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसे चीज़ का ऐसे मतलब कि भारत सरकार खुद भी कही है इस अधिनियम की बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करना चाहिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर को। उसके लिए हम 5G का उदाहरण भी दिए थे कि ऐसा नहीं कि 5G ला रहे हैं, आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप 5G से नेटवर्क आप अच्छा दे दें, लेकिन वो है ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी ना हो, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आगे उसी के क्रम में लिख दी। अब देखिए, इसमें दिखा है कि इस नियम, ठीक है, इस अधिनियम के तहत ऊर्जा क्षमता चालन जो था शुरू करने के लिए, ठीक है, जरूरी कानून ढांचा तथा, ठीक है, किसी संस्था की व्यवस्था करना है, ठीक है। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत यानी कि हमें क्या करना है कि संस्था को चालू करना है और एक विशेष ढांचा को तैयार करना है कि एक अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे इस अधिनियम को अच्छे से लागू किया जा सके, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त में अब इसकी विशेषता देख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम चाहता क्या था, ऊर्जा का व्यय को, ठीक है, बंद करना, यानी ऊर्जा का व्यय अतिरिक्त व्यय ना हो, और साथ ही ऐसे ऊर्जा के स्रोत का डेवलपमेंट करना कि ऊर्जा के व्यय को तो पहले बात कम करे और वातावरण को, ठीक है, प्रदूषित ना होने दे। इस बात को इसमें बताया गया है। अच्छा, अगला जो आपका टॉपिक है इसी से रिलेटेड जो आपकी विशेषताएँ थी, यानी ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम की निम्नलिखित जो था महत्वपूर्ण विशेषताएँ, तो देखिए विशेषता में क्या क्या लिखे हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कहा है कि पहला टॉपिक कह रहा है कि पहले से सूचित उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य करने के लिए, ठीक है, मानकों का विकास करना। यानी कि देखिए, पहले से जो था सूचित उपकरणों के लिए न्यूनतम जो था ऊर्जा खपत, यानी कि ऐसे जो हमारे ऊर्जा के स्रोत ऐसे हुआ करते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लें, इसमें ज़्यादा हमें एनर्जी वेस्ट होती है, तो ऐसे उपकरणों का सिलेक्शन कर लें और उसी में संशोधन करके उसको ऐसा विकसित करें कि उसमें एनर्जी की खपत क्या हो, कम हो। जैसे आजकल के जो आपके फ्रिज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, पहले के फ्रिज आते थे या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता था तो थोड़ा ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करता था, यानी कि पावर ज़्यादा खाता था। लेकिन आजकल उसी पे वर्क किया जा रहा है कि पावर कम से कम यूज हो और उसके ठीक गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फिलिप्स का पंखा यूज़ कर रहे हैं तो पहले हवा कम देता था, मतलब कि पहले हवा ज़्यादा देता था, ऐसा यूज़ कर लीजिए, वाटेज कम होने से उसका पंखे की स्पीड भी कम हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। हमें, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सही चीज़ें चाहिए, ठीक है।
अच्छा, इस बात पे ध्यान दे रही है भारत सरकार, ठीक है। उसी को हम लोग ठीक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत पढ़ रहे हैं। अच्छा, बता दें 2001 का मतलब ये नहीं है कि 2001 कुछ ये ईयर है 2001, इसमें बताने क्या है, जो ये अधिनियम पारित हुआ था वो 2001 में ही पारित हुआ था। यानी इस बात पर भारत सरकार का ध्यान जो है 2001 से पहले से ही है, 2001 में पारित कर दिया गया था। और आपको बता दें 2001 में सोचिए पारित हुआ था, और ये 2014 में लगभग LED वगैरह जो बहुत प्रभावी ढंग से आया है भारत में, वो LED लगभग 2013 या 14 के बीच में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। यानी कि काफ़ी समय लग गया इस ढांचे को तैयार करने के बाद इसे लागू करवाने में, ठीक है, यानी कि लाने में। दूसरा देखिएगा, देखिए ऐसे उपकरणों के निर्माण, बिक्री और आयात पर जो था रोक लगाया जो मानकों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। यानी कि ठीक है, मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी कि ऐसे उपकरणों को नहीं बिकना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। जैसे ऐसे उपकरण नहीं बेचना चाहिए कि जो अधिक से अधिक व्यय भी करें, ठीक है, पता चले एनर्जी का व्यय भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और उससे ठीक है एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया, जैसे 5G है, ठीक है, तो ठीक है हमें स्पीड देगा वगैरह वगैरह, लेकिन क्या रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उसकी जो रेडिएशन है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे वाले पेज पे, ठीक है, इसके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट क्या दिया है, जारी किए गए उपकरणों को, ठीक है, सक्षम जो होता करने के लिए एक जो होता है अनिवार्य जो होता है लेबलिंग योजना बनाना तथा, ठीक है, उपभोक्ताओं को सूचित जो तक करना है। यानी कि आप लोग टैग वगैरह देखे होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर टैग वगैरह लगे होते हैं, तो लेबलिंग करने का मतलब होता है टैग वगैरह लगा दीजिए उस पर, ठीक है, और लिख दीजिए कि जैसे यहाँ 5 स्टार वगैरह दिया जाता था, तो लेबलिंग वगैरह कर देने से ये होगा कि आप देखेंगे कि हर एक उपकरण के पीछे लिखा रहता है कि ये इतने वाट का है, ये इतने पावर लॉस कराता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें का ध्यान दिए। उससे क्या होगा, मनुष्य उसी को खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए दो फैन है आपके पास, एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का, तो आप कोशिश करेंगे कि 60 वाट का फैन आप, ठीक है, खरीदें जिससे आपका यूनिट वगैरह कम है। तो इस सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नामित जो होता है, ठीक है, उपभोक्ताओं द्वारा केवल जो होता है, ठीक है, निर्धारित ठीक है योग्यता वाले ऊर्जा प्रबंधक को नियुक्त किया जाएगा। यानी कि नामित जो उपभोक्ता हैं उसके द्वारा उसी प्रोडक्ट को लाया जाता है, ठीक है, जो अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, ठीक है, या अच्छे हों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है, फिर दिया है कि नामित उपभोक्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऊर्जा खपत के मापदंडों और मानकों का जो था पालन करेगा। यानी कि जो नामित उपभोक्ता वगैरह हैं, ठीक है, वो उसी मापदंड के चीज़ों का निर्माण करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा उनको, ठीक है, सलाह दी जाएगी कि इतने तक के ही जो होता है चीज़ों का आप निर्माण कराएं, ठीक है, जिससे हमारे सरकार की जो होता है जो ऊर्जा की खपत है वो बच सके, ठीक है। तो अब जो है अगला टॉपिक जो है इस एनर्जी कंजर्वेशन का अगली क्लास में कराया जाएगा। बाकी आज का जो सेशन था, ठीक है, यहाँ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को, ठीक है, आगे भी जो होता है शेयर करें और सब्सक्राइब, ठीक है, करवाएं चैनल को, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट जो होता है आप लोग को दे पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।